Hello everyone and welcome back to another lecture of Unlock NEET. Class so far endomembrane system में हम discuss कर चुके हैं endoplasmic reticulum. Also in our last lecture we discussed detailed about Golgi bodies. जहाँ हमने समझा important components, right? We understood कि कैसे endoplasmic reticulum से जो प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन हुआ है, it undergoes modification, it undergoes packaging, right? Along with that, we understood important terms like digestomes क्या हैं, zone of exclusion क्या है. We understood important functions associated with Golgi body. Now class, we are left with two more membrane systems like lysosome and vacuole. So let's get started with another endomembrane system, that is lysosome. Now class, another endomembrane system, that is lysosome, also regarded as suicidal bags of the cell. With the end of this lecture, we'll be able to conclude why they are called so. सबसे पहले डिस्कस करते हैं who discovered lysosome. तो साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टियन डी डवे. Occurrence की बात करें, so they are present both in plant and animal cells. Animal cells में जो lysosome present रहेंगे, right, with an exception that they are absent in mature RBC. क्लास याद रखिएगा, young RBCs में lysosome present रहते हैं, but once the RBC get matures, they are absent. Plants में अगर बात करें, तो lysosomes की जगह present रहते हैं 3 different organelles, and these are vacuole, spherosome and elurone, right? और इन तीनों ही organelles में जो enzymes present है, it shows lysosome like activity, right? तो आपको याद रखना है क्लास, plant cells में lysosomes की जगह पे present है another organelles. These are vacuole, spherosome and elurone grain. और इनके enzymes जो हैं lysosome like activity show करते हैं. डायमीटर की बात करें क्लास, सो लाइसोसोम्स जो हैं दे आर 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर इन देयर डायमीटर. नेक्स्ट, लाइसोसोम क्लास ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, राइट? एंड दिस लाइसोसोम इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और सच एंजाइम रिक्वायर्स वाटर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स. और इनका जो वर्किंग पीएच होता है दैट इज एसिडिक पीएच 4 to 5, और इसी कारण इन्हें बोला जाता है एसिड हाइड्रोलेसिस, राइट क्लास? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, राइट? एसिड हाइड्रोलेसिस कहा जाता है क्योंकि इन्हें वाटर का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ देयर सबस्ट्रेट, एंड द वर्किंग पीएच जिसमें काम करते हैं दैट इज एसिडिक 4 to 5. इसीलिए they are regarded to be acid hydrolases. Now class, lysosome में 50 different hydrolases are present. So some of them we are going to discuss here. These are, first है class nucleases. और ये जो nucleases है, it is involved in the breakdown of nucleic acid like DNA and RNA. DNA के breakdown के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, और आरएनए के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज राइबोन्यूक्लियस. अनदर एंजाइम प्रेजेंट इज प्रोटीएसेस, और ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व रहेगा. लाइपेसेस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइडेसेस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो हैं they are involved in the polymerization of sugar, यानी कि ये involved रहेंगे for the breakdown of carbohydrate, for the breakdown of sugar. Which bonds are responsible? Glycosidic bond. और इन्हें break करने के लिए जो enzyme involved हैं that is glycosidases. Next है class lysozyme. Lysozyme जो है they are involved in the breakdown of bacterial cell wall. आपको याद है हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल वॉल बनी है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकिन की. सो दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल और पेप्टाइडोग्लाइकिन. क्लास लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया की किलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट?
ये एंजाइम हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट है। इसीलिए क्लास जब हम रोते हैं, राइट, टीयर्स कम्स आउट ऑफ आवर आईज ड्यू टू द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट इज वाई कहा जाता है कि कभी कभी रोना अच्छा है, राइट। टीयर्स आर कमिंग आउट ऑफ योर आईज, इट इज गुड, क्योंकि उससे हमारी आंखों से जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो रहे हैं, राइट। इसके अलावा क्लास जो चीफ एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट हैं, दीज आर एसिड सल्फाटेजेस, and these enzymes are responsible for the breakdown of sulfur bonds, or acid phosphatase, they are involved in the breakdown of phosphate bonds, right। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइसोसोम जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये एक ट्रू मेम्ब्रेन है। ट्रू मेम्ब्रेन से आपको पता होना चाहिए यानी कि लिपिड और प्रोटीन की कंपोज्ड है, राइट क्लास। सो एसिड हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। सम ऑफ देम आर न्यूक्लियेसेस, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, ग्लाइकोसाइडेसेस एंड लाइसोजाइम। इसके अलावा दो चीफ एंजाइम जो प्रेजेंट रहेंगे, दीज आर एसिड सल्फाटेज एंड एसिड फॉस्फेटेज। नाउ क्लास द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि लाइसोसोम में ये जो एसिडिक कंडीशंस है वो कैसे क्रिएट होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड how acidic conditions are created in lysosome। तो इसका आंसर है that is due to pumping of hydrogen ions, right। हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग होगी from cytoplasm towards the lysosome। साइटोसोल यानी कि जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, यहाँ से जो H पॉजिटिव आयंस हैं they are going to get pumped into the lysosome, right। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू साइटोसोल। सो द मूवमेंट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगा, राइट, एंड दैट रिक्वायर्स ATP और एनर्जी। इसीलिए क्लास लाइसोसोम्स जो हैं, राइट, दे create acidic medium for the enzymes to work, right। So इसका simple सा आंसर है due to pumping of hydrogen ions from cytoplasm to lysosome and the movement is going to be against the gradient, यानी कि low concentration जो कि cytoplasm में है, right, towards higher concentration that is present in the lysosome and that requires energy in the form of ATP। नाउ क्लास लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए सर्टेन स्टेबलाइजर्स आर एसोसिएटेड, दीज आर कोलेस्ट्रॉल, हेपारिन एंड कॉर्टिसोन, एंड द केमिकल्स दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर destabilizing the membrane, these are UV rays, X-rays and liposoluble vitamins, liposoluble vitamins or fat soluble vitamins like vitamin A, D, E, K, right। इसके अलावा आपके बाइल सॉल्ट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, these all are considered to be liposoluble vitamins। So I hope the answer is clear to you कि क्यों लाइसोसोम में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, right, and how are acid hydrolases, they are meant to work in acidic pH that is 4 to 5। Now class, let's understand different types of lysosome। So basically lysosome के अलग अलग टाइप समझने के लिए let's understand the process, how does lysosome work, right, और क्यों lysosomes को कहा जाता है suicidal bags of the cell। So class basically when the food particles, right, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये solid food particle है, when it comes close to the plasma membrane, तो plasma membrane क्या करता है, ये अंदर की तरफ को एक invagination, एक infold दिखाता है, right, and this food particle is going to get engulfed inside this plasma membrane। उसके बाद ये plasma membrane खुद को pinch off करता है in the form of vesicle, and this vesicle जिसके अंदर food particle है, it is said to be phagosome, राइट क्लास। इस वेसिकल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने खुद को क्या किया, पिंच ऑफ करके अंदर को किया, इट इज सेड टू बी फेगोसोम। और अगर ये फूड की जगह लिक्विड होता, राइट, देन वी कॉल दिस वेसिकल एज
pinosome. So taking in of food or liquid inside the cell in the form of vesicle, that process is known as endocytosis. और endocytosis के ही through cell eating हो सकती है if the food is solid, and it could be cell drinking if the food is liquid. So basically क्या हुआ, food particle plasma membrane ने क्या किया, engulf किया, and it pinches off in the form of vesicle. The vesicle is said to be phagosome. Right class? Now यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे आपके गोल्जी बॉडीज बने, राइट? अब ये गोल्जी बॉडी से जो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं, राइट, न्यूली फॉर्म वैक्यूल्स हैं, दीज आर सेड टू बी प्राइमरी लाइसोसोम. राइट क्लास, आपको पता है इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स. तो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम फ्रॉम द गोल्जी बॉडी आर सेड टू बी प्राइमरी lysosome. Now primary lysosome are also known as protolysosome or virgin lysosome. ये क्या करेंगे, they are going to get fuse with phagosome. ये phagosome के साथ में fuse करेंगे and now they become secondary lysosome, right? इन्हें हम heterophagosome या फिर digestive vacuole भी बोलते हैं. तो अब क्या होगा, इनके फ्यूजन के बाद इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा, राइट? और डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट है फूड में, दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इस लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम्स हैं उन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में. जो सिंपलर सब्सटेंसेस थे ये तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे, बट जो रिमेनिंग मटेरियल है यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, that is going to remain in this vacuole, right? Simpler substances, they can move out of the membrane, lysosome membrane से बाहर आ सकते हैं, right? लेकिन जो नहीं आएगा वो है undigested material. Now this vesicle with this undigested material, it is said to be residual vesicle. अब इस undigested material का ये जो वेसिकल है, क्या इसकी जरूरत इस सेल को है? नो. सो व्हाट विल हैपन, द सेल इज गोइंग टू मूव आउट दिस रेसिजुअल वेसिकल आउट ऑफ द सेल. कैसे होगा, ये जो रेसिजुअल वेसिकल है दिस इज गोइंग टू गेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहले यहाँ पे क्या था, अंदर की तरफ आ रहा था तो इन्वेजिनेशन दिखा रहा था. अब ये रेसिजुअल वेसिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अनवांटेड मटेरियल है, undigested material है. So this is going to get fused with the plasma membrane by undergoing exvagination, right? और क्या होगा, जो भी unwanted material है that is going to be removed out of the cell. So class, removal of unwanted material out of the cell is said to be exocytosis, also known as Autophagy, also known as cell vomiting. राइट, अंडरस्टूड क्लास? तो आपने देखा कि कैसे फूड से बने फेगोसोम, राइट? फेगोसोम दे गेट फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम, दे बिकम सेकेंडरी लाइसोसोम. यहाँ पे डाइजेशन होगा, राइट? द डाइजेस्टेड मटेरियल विल बी रिलीज्ड इनटू द सेल, बट अनडाइजेस्टेड इस रेसिजुअल वेसिकल के फॉर्म में सेल से बाहर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ऑल्सो क्लास, लाइसोसोम दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वन मोर फंक्शन. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो भी सेल ऑर्गेनेलीज डैमेज हो जाती हैं, डैमेज यानी कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन, दे आर डेड, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम, राइट? ये जो लाइसोसोम्स हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इनगल्फिंग द डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेली, एंड सच लाइसोसोम्स with this dead cell organelle are said to be autophagosome, autolysosome or cytolysosome. Again same digestion होगा, right? Digestion के बाद simpler substances will be released into the cell, बल्कि जो undigested है this is going to be remain in this vesicle, residual vesicle है, ये भी सेल से बाहर हो जाएगा by the process of exocytosis. ध्यान रखना क्लास,
कि जब डाइजेशन होता है राइट और ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, दे नीड टू गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो अनवांटेड मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है that is going to move out of the cell by the process of exocytosis. So I hope you are clear with the terms like endocytosis क्या है, how endocytosis is involved in cell eating अगर वो solid food है right, and if the food is coming in the form of liquid then it is cell drinking. phagosome कहेंगे इस वेसिकल को क्योंकि सॉलिड फूड है, और पिनोसोम कहेंगे अगर वो लिक्विड है। न्यूली फॉर्म लाइसोसोम फ्रॉम द गोल्जी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम्स है, वंस दे फ्यूजेस विद द फेगोसोम दे बिकम सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम आल्सो नोन एज हेट्रोफेगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। डाइजेशन में क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस राइट, which is going to get absorbed by the cell। लेकिन जो undigested material अब इस वेसिकल के अंदर है, अब इसका क्या होगा, this is going to be removed out of the cell by the process of exocytosis, also known as autophagy, also known as cell vomiting. Lysosome they are also involved in engulfing the dead cell organelles, यानी कि जो cell organelles कोई function नहीं कर रहे हैं right, even they are removed out of the cell। सेम चीज प्रोसेस जहां पे कोई स्ट्रक्चर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड डिफरेंट फंक्शंस एसोसिएटेड विद लाइसोसोम। नाउ क्लास लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस एसोसिएटेड विद लाइसोसोम। सो सबसे पहले आपको पता है दैट लाइसोसोम्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन राइट। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो जो भी सबस्ट्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं राइट, दे आर गोइंग टू गेट फ्यूज विद दिस लाइसोसोम और इनका डाइजेशन होगा। सिंस आपको पता है क्लास कि फूड वैक्यूल से, फेगोसोम से when these lysosome they get fused they are said to be secondary lysosome, और secondary lysosome को हम heterophagosome भी कहते हैं, and that is the reason the process is said to be heterophagy. So intracellular digestion में lysosomes they are involved in the digestion of food particles right, और food के साथ में जब ये fuse करते हैं, digest करते हैं, we call them as heterophagosome and the process is known as heterophagy. Also class they are involved in extracellular digestion. Sometimes क्या होता है, ये जो lysosomes हैं they releases the enzymes out of the cell by the process of exocytosis, जिसकी वजह से क्या होगा, it will bring out digestion out of the cell, इसीलिए they are going to be involved in extracellular digestion. नेक्स्ट है क्लास ऑटोफैगी और इंट्रासेल्युलर स्कैवेंजिंग, यानी कि सेल के अंदर जो भी डेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं राइट, या नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नहीं है, even those organelles they can be digested by the lysosome right. So depending on the size of the organelle, one or more than one lysosome they get fused with this dead organelle, और आपको पता है कि जब lysosome dead organelles के साथ में fuse करते हैं they become autophagosome right, and that's why the process is known as autophagy. So जैसे ये डाइजेस्टिंग फूड में इन्वॉल्व थे वैसे ये डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेलीज में भी इन्वॉल्व हैं। Here the process was said to be heterophagy क्योंकि food was involved, and here the process is said to be autophagy because organelles are involved right, and then this is going to get removed out of the cell क्योंकि इसकी सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्लास ऑटोलाइसिस और रिमूवल ऑफ डेड सेल। समटाइम्स क्लास जब सेल डेड हो गया है राइट, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गेट बर्स्ट, और जब लाइसोसोम बर्स्ट होंगे तो क्या होगा,
उसके जो एंजाइम्स हैं दे आर गोइंग टू गेट डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, और इनके एंजाइम्स में कैपेबिलिटी है टू डाइजेस्ट द होल सेल। समझ आया क्लास? एंड दैट्स द रीजन व्हाई लाइसोसोम दे आर सेड टू बी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, राइट? अगर सेल डेड है तो लाइसोसोम बर्स्ट होगा, उसके एंजाइम्स बाहर आएंगे एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट देयर ओन सेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो ध्यान रखना क्लास, ऑटोफेगी में डेड सेल ऑर्गेनेलीज का डाइजेशन होगा, जबकि ऑटोलिसिस में अगर डेड सेल रिमूव हो रहा है दैट आल्सो रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम बर्स्ट होंगे तो एंजाइम्स बाहर आएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, द एंटायर सेल विल गेट डाइजेस्टेड और इट विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट है दैट दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, WBC यानी ल्यूकोसाइट्स में जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं दे आर इन्वॉल्व इन किलिंग पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लास्ट है क्लास, दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। अगर आपने अपने लोअर क्लासेस में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो टेडपोल फेज आता है तो उसमें एक टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो टेडपोल एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो टेल क्या होती है, वो वैनिश हो जाती है, वो गायब हो जाती है। सो वो एक्चुअली गायब नहीं होती है, द टेल गेट डाइजेस्टेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम, राइट क्लास? सो टेडपोल में अगर आपको टेल नजर आ रही है, सो अडल्ट फ्रॉग में वो टेल गायब हो जाती है, इसका कारण है लाइसोसोम एक्टिविटी, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कैथाप्सिन। सो क्लास आपने देखा कि कैसे लाइसोसोम्स आपके इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में इन्वॉल्व्ड हैं, राइट? द प्रोसेस इज हेट्रोफैगी। नाउ यू नो द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज हेट्रोफैगी, ड्यू टू हेट्रोफैगोसोम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में इन्वॉल्व रहेगा, राइट? एक्सोसाइटोसिस के टाइम पे। ऑटोफैगी यानी कि ऑटोफेगोसोम, राइट? जो डेड ऑर्गेनेलीज है उनके रिमूवल में आपके ऑटोलाइसोसोम्स इन्वॉल्व रहते हैं, सो द प्रोसेस बिकम ऑटोफैगी। ऑटोलाइसिस में व्हेन द सेल इज डेड तो लाइसोसोम क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गेट बर्स्ट, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन WBC, एंड ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। और याद रखना क्लास कि इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है कैथाप्सिन। So class, in today's lecture we understood all about lysosomes. Now you have understood कि क्यों हम lysosomes को suicidal bags of the cell कहते हैं, right? Autophagy क्या है, autolysis क्या है, right? Also we understood different types of lysosomes, कैसे lysosome अपने forms change करता है, right? कैसे phagosome से ये क्या बन गया, food vacuole बन गया, primary lysosome, secondary lysosome, then it become residual vesicle या residual lysosome, right? They are also involved in digesting food, dead organelles, and even the dead cell. Also हमने समझे important terms like exocytosis क्या है, endocytosis क्या है, what is Autophagy, cell eating, cell drinking और cell vomiting क्या है, right? Phagosome formation, PINOSOME formation कैसे होगा? So we have discussed everything about lysosome. So class, if you like the lecture, if you like the content, please do like, share, comment and subscribe to Unlock NEET. अगर अभी आपने नहीं किया है, please इसे जाके subscribe करें so that we can reach maximum students जिनके लिए content बनाया जा रहा है. So class, stay connected and stay tuned for our next lecture जहाँ पे हम discuss करेंगे हमारा last endomembrane system, that is vacuole. Thank you and have a great day.